नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के हम लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस सत्संग के अंतर्गत हम लोग पितामह भीष्म का सुंदर चरित्र का, पितामह भीष्म की जैसा कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ, ऐसे श्रेष्ठ भगवान के भक्त हुए हैं पितामह कि साक्षात भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म भगवान की सुंदर स्तुति गा रहे हैं। पितामह भीष्म ने क्या देखा कि वो उत्तरायण का समय आ गया, जिस उत्तरायण के समय को बड़े बड़े योगी जन भी चाहते हैं और माघ शुक्ल एकादशी का दिन पितामह भीष्म ने कहा यही दिन मेरे लिए सर्वोच्च होगा, यही दिन मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। इसलिए पितामह भीष्म यहाँ भगवान की स्तुति गाते हैं। देखिए एकादशी है तो एकादश श्लोकों में श्री पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सत्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। जिस श्लोक में पितामह भीष्म ने स्तुति गाई है यह पुष्पताग्रा छंद है। भगवान की स्तुति हम लोग करते हैं तो भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए करते हैं। पितामह भीष्म ने कहा अब मैं मरणासन्न हूँ, सरसैया पर सो रहा हूँ, अब मैं पुष्प कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने पुष्पताग्रा छंद के अंदर भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहा कि अब मैं मरणासन्न व्यक्ति अपनी एक कन्या को आपके श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। सब लोग आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे। पितामह भीष्म और इनकी कन्या, ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनके कन्या कहाँ से आई? पितामह भीष्म कहने लगे आप सब लोग यही सोच रहे हैं कि मेरे कन्या कहाँ से आई, लेकिन देखो भैया जैसी तुम संसारियों की कन्या है वैसी मेरी कन्या नहीं है, मेरी तो बुद्धि रूपी कन्या है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि रूपी कन्या और यह तृष्णा रहित है। आज तक इस मति के अंदर कोई तृष्णा कोई कामना नहीं उत्पन्न हुई है और इस बुद्धि रूपी कन्या ने केवल और केवल भगवान को ही चाहा है। इसलिए अब मैं जाते जाते अपनी इस कन्या का भगवान के हाथ में हाथ देकर के जाना चाहता हूँ, अपनी इस कन्या को भगवान को समर्पित करते हुए जाना चाहता हूँ। पितामह भीष्म की ऐसी बात सुन करके भगवान कहने लगे पितामह आप अपनी कन्या को मुझे समर्पित तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपनी कन्या को पूछा है कि मैं इनको पसंद हूँ कि नहीं? पितामह भीष्म कहने लगे प्रभु क्या बात कर रहे हैं आप? आपको और कोई पसंद न करे भगवान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कन्या वरयते रूपम
कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नम् इतरे जना। कन्या है वह रूप को देखती है, माता अपने होने वाले दामाद के धन को देखती है, माता वित्तम, और पिता श्रुतम, पिता अपने होने वाले दामाद के आचरण को देखते हैं, पैसे नहीं देखते। पैसे है कि नहीं इस बात पर उनकी नजर नहीं होती, वो ये कहते हैं कि उसके आचरण कैसे हैं, उसके लक्षण कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि देखो पैसा बहुत है पास में, आचरण अच्छे नहीं हैं, अगर लक्षण अच्छे नहीं हैं, अगर बुरी आदत है, बुरी संगत है, तो ऐसे दामाद से क्या फायदा। इसलिए पिता अपने होने वाले दामाद के आचरण को देखते हैं। और बांधवाः कुलमिच्छन्ति, हमारे जो बंधु बांधव लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि देखो चाहे जिसके साथ में विवाह करो, लेकिन अपनी जाति का ध्यान रखना, मर्यादा का ध्यान रखना, अपनी ही जाति में विवाह करना। बांधवाः कुलमिच्छन्ति और मिष्ठान्नम इतरे जनाः, अन्य जो मित्र संबंधी होते हैं वो ये कहते हैं भैया चाहे जिसके साथ में विवाह करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो विवाह में मिठाई मिलनी चाहिए। तो कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप को देखती है। आहा प्रभु आपके समान और कौन सुंदर हो सकता है, आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधारे वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। आपके समान इस संसार में कौन सुंदर है प्रभु, आप ही इस संसार में सबसे सुंदर हैं। देखो आपके शरीर पर यह पीतांबर ऐसे लहरा रहा है जैसे कि मानो वर्षा कालीन मेघ हो। आपका श्याम वर्ण है और इस श्याम वर्ण के बीच में ये पीला पीतांबर लहरा रहा है मानो वर्षा कालीन मेघ हो। हे प्रभु मुझे याद आता है वह रूप, आपकी वह छवि मेरे हृदय में आज भी मौजूद है। अर्जुन के आप सारथी बने हुए और आपके हाथों में घोड़ों की लगाम, एक हाथ में आपकी चाबुक ली हुई है, एक हाथ में घोड़ों की लगाम ली हुई है और आप घोड़ों को दौड़ाते जा रहे हैं। जिस समय में घोड़े दौड़ रहे हैं तो उन घोड़ों की टाप से मिट्टी उड़ जाती है और वह मिट्टी आपके मुख कमल पर जब लगती है तो उस समय में ऐसा लगता है मानो कमल के पत्ते के ऊपर पानी लगा हुआ हो। थोड़ा थोड़ा आपको परिश्रम आ रहा है और उस परिश्रम के कारण श्वेत बूंदें आपके मुख कमल पर लगी हुई है। हवा के झरोकों से आपके वो घुंघराले बाल जब आगे आ जाते हैं तो आप उन घुंघराले बालों को बार बार पीछे कर रहे हैं। आपकी वह दिव्य छवि देख करके मैं तो मुग्ध हो जाता हूँ। आज भी मेरे हृदय पटल में आपकी वह छवि अंकित है। प्रभु आप सौंदर्यवान हैं, आपके समान इस संसार में कोई सुंदर नहीं है। और देखो प्रभु केवल सुंदरता से ही काम नहीं चलता है, सुंदरता के साथ साथ शौर्य भी होना चाहिए। अब कोई सुंदर तो बहुत है लेकिन इतना दुबला इतना पतला है कि एक थप्पड़ मारे नीचे गिर जाए, ऐसा दुबला पतला भी किस काम का, शौर्यवान भी होना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु
मैंने आपके कवच और कुंडल तोड़ दिए और मैंने आपके शरीर में इतने बाण मारे कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी। और मैंने आपके ये जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के अंदर भी बाण मार दिए थे। लेकिन आप अपने उस सारथी के कार्य को उसी तरह से कर रहे थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सुंदरता के साथ साथ शौर्यवान भी हैं। आप सौंदर्यवान और आप शौर्यवान। अब देखो, कोई सुंदर हो, शौर्यवान हो, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हो तो? पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। अनपढ़ दामाद किस काम का? ज्ञानवान भी तो होना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आपके समान तो कोई ज्ञानवान है ही नहीं। अरे महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और अर्जुन कहता है, उभयो सेनयो मध्ये मे रथम स्थापया हे केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। आपने जो आज्ञा कह करके दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया और आपने अर्जुन को कहा कि एतान संवेतान कुरुन पश्य, इन इकट्ठे वे कुरुवंशियों को देख। जैसे ही अर्जुन ने कुरुवंशियों पर नजर डाली कि अर्जुन को तो मोह हो गया। अर्जुन कहने लगे, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? अरे मैं जिनकी गोद में पाल पोष करके बड़ा हुआ हूँ, जिनका मैंने लाड़ पाया है, जिनका मैंने दुलार पाया है, आज मैं उन्हीं से युद्ध करने के लिए खड़ा हूँ। जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी है, मैं उनसे युद्ध करने के लिए खड़ा हूँ। जिनकी स्नेह की छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं उनसे युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भगवान को अर्जुन स्पष्ट कहते हैं और कहते हैं कि एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं इन स्वजनों को नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अरे कोई स्वजनों को मार करके भी सुखी होता है क्या? अरे राज्य क्यों प्राप्त करते हैं? पैसा क्यों कमाते हैं? धन क्यों कमाते हैं? इसीलिए ही तो कमाते हैं कि परिवार के लोगों के बीच में वो आनंद से रहे, सुखी रहे। अब जब परिवार ही नहीं रहेगा, जब स्वजन ही नहीं रहेंगे, जब संबंधी ही नहीं रहेंगे, तो ये राज्य किस काम का? हे प्रभु, ये तो केवल एक इस पृथ्वी का छोटा सा तुच्छ राज्य है। अगर मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तब भी मैं स्वजनों को नहीं मारने वाला। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः नु मही कृते किम। ये तो केवल एक पृथ्वी का राज्य है और उसमें भी यह छोटा सा एक राज्य है। इस राज्य के लिए तो मैं अपने स्वजनों को कभी नहीं मार सकता हूँ। अर्जुन ने यहाँ पर बहुत सारी दलीलें दी है। कहा कि देखो, अगर युद्ध में योद्धा लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो फिर यहाँ स्त्रियों में पापाचार हो जाएगा और स्त्रियां दूषित हो जाएगी और स्त्रियों से वर्ण संकर पैदा होंगे और वो जो वर्ण संकर है वो कुल को और कुल घातियों को नरकों में ले जाने वाले होंगे। हे प्रभु, हम कैसे आदमी हैं कि इस तरह से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अहो बत स्वपचतो गरियान, हम किस तरह से अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम इस तरह से इतना बड़ा भारी पाप करने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन ने भगवान को स्पष्ट मना कर दिया और कह दिया कि ना योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तुष्णीम बभूवः, भगवान ऐसा कह करके, अर्जुन ऐसा कह करके चुप हो गए, रथ के पीछे के भाग में बैठ गए। जब अर्जुन ने इस तरह से भगवान को स्पष्ट मना कर दिया, अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तो भगवान ने अपना वहां ज्ञान का भंडार खोल दिया। अर्जुन को सबसे पहले तो उन्होंने फटकार लगाई, कहा असोच्यान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे। अर्जुन, तुम पंडिताई की बातें तो कर रहे हो, तुम विद्वानों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन देखो पंडित वही है, विद्वान वही है, समझदार वही है जो कभी भी असोच्य के लिए
सोच नहीं करता। जो सोच करने योग्य नहीं है उसके लिए सोच क्या करना, उसके लिए शोक क्या करना। अरे जो जाने वाला है उसको रखने का प्रयास करना यह तो मूर्खता है। इस संसार के अंदर ये जितने भी राजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सब तो वैसे भी मरने वाले हैं, ये सब तो वैसे भी जाने वाले हैं। नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः, ये सब के सब तो मरने ही वाले हैं। जो मरने वाले हैं वो अगर मर जाएं और उसके पीछे अगर शोक किया जाए तो ये तो मूर्खता है। और जो रहने वाला है, ये जो हमारी आत्मा है, ये कभी नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। ये आत्मा तो अजर है, अमर है। भगवान ने ऐसा वहां पर ज्ञान दिया, ऐसा उपदेश किया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का भगवान ने वहां भंडार ही खोल दिया। जैसे आप दुकानदार के पास में जाते हो तो दुकानदार आपको अलग अलग कपड़े दिखाता है। ये देखो ये सूती कपड़ा है, ये सेंचुरी का है, प्योर कॉटन का कपड़ा है, ये देखो ये लिलन का कपड़ा है, ये देखो ये सेमी लिलन है, हाँ ये देखो ये साटन का कपड़ा है, ये देखो ये ब्रासो का कपड़ा है। ऐसे वो कैसे कपड़ों के भंडार लगा देता है, लट्ठे ही लट्ठे खोल देता है, थान ही थान खोल देता है। ऐसे ही हमारे भगवान ने भी वहां ज्ञान का भंडार खोल दिया। ऐसा भंडार खोला, ऐसा भंडार खोला कि अर्जुन का तो मोह गायब ही हो गया, मोह दूर ही हो गया। और अर्जुन ने सीधे भगवान को कह दिया कि हे भगवान, अब तो जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो युद्ध जैसे क्षेत्र में जहां पर केवल मार काट की भावना है, ऐसे क्षेत्र में भी भगवान ने अर्जुन को उपदेश कर दिया, अर्जुन के मोह को भगवान ने भगा दिया। तो हे भगवान, आपके जैसा और ज्ञानवान कौन हो सकता है? आप ही श्रेष्ठ ज्ञानवान हैं। अब देखिए, होने वाला दामाद सौंदर्यवान हो, शौर्यवान हो, ज्ञानवान हो, लेकिन स्नेहवान नहीं हो, प्रेम से बोलने वाला नहीं हो, चिड़चिड़े स्वभाव का हो, प्रेम ही नहीं करता हो, तो ऐसे दामाद से भी क्या फायदा? स्नेहवान भी तो होना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, वाह मेरे प्रभु, आपके समान तो इस संसार में कोई स्नेहवान है ही नहीं, आपके समान तो इस संसार में कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। पितामह भीष्म को महाभारत के एक प्रसंग की याद आ जाती है। पितामह भीष्म कहते हैं कि जब आपने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और भूमि का भार हर लूंगा, तो हे प्रभु, उस समय में मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं वासुदेव को कर चक्र उठाने के लिए बाधित कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। और जब वो महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन दुर्योधन मुझसे कहता है कि पितामह, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं कि उन पांडव लोग आपके सामने खड़े रहते हैं और आप पांडवों को मारती नहीं है, क्या बात है? आप एक वीर योद्धा होकर के और पक्षपात करते हैं, ये तो आपको शोभा नहीं देता है। पितामह भीष्म को बुरा भला कहने लगा दुर्योधन। पितामह भीष्म का खून खोल गया। पितामह भीष्म ने कहा, अरे दुर्योधन, महादेव की सौगंध, अगर यहाँ तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसकी मैं जिह्वा खींच लेता, लेकिन क्या बताऊं, तुम तो
मेरे ही पोते हो, इसलिए मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है ना, तो चलो तुम अपनी पत्नी को मेरे पास में भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, विजय श्री का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम पापी हो, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो मुझे भी पाप लगेगा, तुम अपनी पत्नी को भेज देना, उसे आशीर्वाद दे दूंगा। अब तो दुर्योधन बड़ा राजी हुआ और कहने लगा, पितामह मैं आपको ये सब थोड़ी कहना चाहता था, बस ये बात निकालने के लिए ही मैं आपको ये कटु वचन कह रहा था। अब तो दुर्योधन बड़ा राजी हुआ और दुर्योधन अपनी पत्नी को जाकर के कहता है, पितामह भीष्म संध्या वंदन करके उठेंगे तो उनसे जाकर के आशीर्वाद लेकर के आ जाना। युद्ध बंद हुआ है और सायंकाल के समय में पितामह भीष्म संध्या वंदन कर रहे हैं। देखो पांचों पांडव, उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे भगवान वो तो चैन से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। भगवान लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बार बार इधर उधर घूम रहे हैं। क्या करें? अगर पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया दुर्योधन की पत्नी को तो फिर दुर्योधन जीत जाएगा और ये धर्म युद्ध हम हार जाएंगे, ये तो हमारे किए कराए पर मिट्टी फिर जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं क्या करें, कौन सा उपाय करें। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण सोचते सोचते एक उपाय निकाल लेते हैं, द्रौपदी को उठाते हैं, कहते हैं द्रौपदी चलो मेरे साथ। अब देखिए द्रौपदी की शरणागति को आप देखिए, भगवान से ये नहीं कहा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, जिसकी हमने शरण ग्रहण की है वह चाहे जहां ले जाए, हमारे अंदर शंका भी पैदा नहीं होनी चाहिए कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है। भले ही कुएं में पटक दे, लेकिन हमारा उसके प्रति शंका नहीं पैदा होनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हम असली शरणागत कहलाते हैं। द्रौपदी भगवान के साथ चल रही है, बीच रास्ते में भगवान ने द्रौपदी को सब कुछ बता दिया है कि हे द्रौपदी तुम्हें पितामह भीष्म के पास में जाकर के उनका आशीर्वाद लेकर के चुपचाप वापस लौट करके आना है। और देखो ये मत कहना कि कृष्ण मेरे साथ आए हैं, कहना कि कोई नौकर मेरे साथ आया है। भगवान आज फटे पुराने वस्त्र पहन करके आए हैं ताकि कोई पहचान नहीं ले, लेकिन भगवान ने क्या देखा कि द्रौपदी की जूती वह स्पेशल है, उस जूती को देख करके कोई पहचान लेगा कि ये द्रौपदी है। और पितामह भीष्म को पता लग गया तो पितामह भीष्म आशीर्वाद नहीं देंगे, इसलिए भगवान ने कहा ये जूती मुझे दो। अपने पीताम्बर के अंदर भगवान ने उस जूती को छुपा करके बगल में दबा लिया और द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचे। अब पितामह भीष्म कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, कौरव सेना के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी उतनी ही बड़ी है। सुरक्षा कर्मियों ने रोका, कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा इनको पितामह भीष्म से मिलना है। कहा इन्हें मिलना है, आपको तो नहीं मिलना है? कहा नहीं। कहा आप यहीं खड़े हो जाइए, इन्हें भीतर जाने दिया जाएगा। द्रौपदी भीतर आई और आकर के क्या देखती है कि पितामह भीष्म संध्या वंदन कर रहे हैं, आंखें उनकी बंद है और परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही संध्या वंदन पूर्ण हुई, आंखें खोली पितामह भीष्म ने, तुरंत द्रौपदी आई और आकर के पितामह भीष्म के श्री चरणों में प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा अखंड सौभाग्यवती भव। हमारे भगवान ने द्रौपदी से कहा था आशीर्वाद लेकर के चुपचाप लौट करके आ जाना, लेकिन द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी कहने लगी पितामह आपने आशीर्वाद तो दे दिया, परंतु अब इस आशीर्वाद की रक्षा करना ये भी आपका दायित्व है। मेरे 5 पति हैं, उनमें से एक का भी अगर वध होता है
तो आपके इस आशीर्वाद की रक्षा नहीं होगी। आपका आशीर्वाद आपको ही रक्षा करनी है। पितामह भीष्म कहने लगे, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे? कहा, क्यों पितामह, आपके आशीर्वाद की मैं अधिकारिणी नहीं हूं क्या? कहा, नहीं, वो बात नहीं है। ये जो बात मैंने दुर्योधन से कही थी, ये केवल दुर्योधन को पता थी और किसी को पता नहीं थी। तुम्हें ये बात कैसे पता लगी? तबस लग गई। लेकिन पितामह भीष्म समझ गए कि ये उस टेढ़ी टांग वाले का ही काम है। पितामह भीष्म मन ही मन तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन पितामह भीष्म कहने लगे द्रौपदी को गुस्से में आकर के कि ये सब काम उसी ने बिगाड़ा है, ये उस कृष्ण का ही काम है, लगता है वो तुम्हारे साथ भी आया है, कहाँ है वो? द्रौपदी ने कहा, वो बाहर खड़े हैं। पितामह भीष्म दौड़े दौड़े बाहर आए और आकर के क्या देखा कि भगवान एक नौकर का रूप बनाए हुए खड़े हैं। पितामह भीष्म भगवान को देख करके गदगद हो गए। आइए केशव, मेरे गले लग जाइए। केशव भी दौड़े आए, पितामह भीष्म को अपने गले से लगा लिया और जैसे ही केशव ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई, बगल में से पीतांबर गिर गया और उसमें से जूती निकल गई। पितामह भीष्म ने ये दृश्य देखा, गदगद हो गए, रोने लग गए। आहा, हे माधव, हे केशव, आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों की जूती को भी आप अपने बगल में दबा लेते हैं। वाह मेरे प्रभु, आप कितने स्नेहवान हैं, आप कितने प्रेमवान हैं। आपके जैसा तो भक्तों से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। अब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और आज इस महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने बाणों की ऐसे वर्षात करी, ऐसे वर्षात करी कि अर्जुन सोच भी नहीं पा रहे हैं। धनुष उठाना तो बहुत दूर की बात है। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, करते क्या हो? ये बूढ़े पितामह तुम्हारे ऊपर बाणों की वर्षात किए जा रहे हैं और तुम अपना धनुष नहीं उठा पा रहे हो। अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव धनुष और रोको इस बूढ़े पितामह को। अर्जुन ने कहा, न जाने आज पितामह भीष्म को क्या हो गया है, आज तो ये मुझे अपना गांडीव धनुष उठाने ही नहीं दे रहे हैं। जब अर्जुन से भी पितामह भीष्म नहीं रुके तो आज भगवान को रोष आ गया। कहा, अर्जुन छोड़ो, अब ये काम तुमसे नहीं होने वाला, अब तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, अन्यथा ये बूढ़े पितामह पूरी इस सेना का ही संहार कर डालेंगे। भगवान रथ से नीचे कूद गए और भगवान देख रहे हैं पितामह भीष्म को कि कहीं वो मेरे पर बाणों की वर्षात न कर दे। भगवान की नजर तो पितामह भीष्म पर है और कोई अस्त्र ढूंढ रहे हैं, कोई अस्त्र हाथ नहीं लगा तो भगवान ने रथ का पहिया ही निकाल लिया और रथ के पहिए को भगवान लेकर के दौड़ पड़े, मानो चक्र सुदर्शन लेकर के दौड़ रहे हो। और जैसे ही भगवान उस चक्र को लेकर के दौड़ते हुए पितामह भीष्म की ओर आ रहे हैं, आहा, पितामह भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। आहा, केशव आइए आइए, आज मुझे अपने हाथों से मारिए। हे प्रभु, आपके हाथों से मरूंगा, इससे बढ़िया सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। पितामह भीष्म गदगद हो गए हैं, नेत्र उनके सजल हो गए हैं, दोनों हाथ ऊपर कर दिए हैं और पितामह भीष्म कह रहे हैं, आइए आइए प्रभु आइए। लेकिन भगवान पितामह भीष्म की ओर जैसे ही आगे बढ़े, पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु याद है आपको, आपने एक प्रतिज्ञा की थी, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हराऊं सब भार, शस्त्र नहीं उठाऊंगा और भूमि का भार हर लूंगा। हमको क्या क्षत्रिय न गिने, बोलूं वचन विचार। हमारे जैसे क्षत्रियों के रहते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ये प्रतिज्ञा की थी तो मैंने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि वासुदेव कर चक्र न धरे तो मुख न दिखाऊं, लाजत है मोरी गंगा जननी शंतनु सुत न कहाऊं। जब मैंने भी ये प्रतिज्ञा की थी
कि मैं आपको शस्त्र उठाने के लिए बाधित कर दूंगा। प्रभु, आज आपको मैंने शस्त्र उठाने के लिए बाधित कर दिया। आप कैसे क्षत्रिय हैं? आप अपनी प्रतिज्ञा को भी पूर्ण नहीं कर पाए, आपने अपनी प्रतिज्ञा को ही तोड़ दिया। क्या किया ये आपने? भगवान हंसने लगे और हंस करके भगवान ने रथ का पहिया नीचे रख दिया। दारी चक्कर हरि हंसी परियो दियो उत्तर ब्रजराज, आज प्रतिज्ञा तजी मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। हे पितामह, अगर आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है तो केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा को रखने के लिए ही मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा मान भले ही टल जाए, मेरा अपमान भले ही हो जाए, मेरी बेइज्जती भले ही हो जाए, लोग भले ही ये कहे कि भगवान होकर के भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये कभी नहीं सुनना चाहता कि मेरे भक्त पितामह भीष्म जो प्रतिज्ञा करे और वो पूर्ण नहीं कर पाए। मैं कभी भी ये नहीं सुनना चाहता। अपने भक्त का कभी भी मैं मान नहीं टलने देता हूँ, भक्त की कभी भी मैं बेइज्जती नहीं होने देता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पढ़ करके अपना नियम ही बदल देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को ही छोड़ देते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, वाह मेरे प्रभु, मुझे उस महाभारत के प्रसंग की याद है कि स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञाम और रितम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। आपने अपनी प्रतिज्ञा को तो छोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा को रितम करने के लिए, सत्य करने के लिए आपने शस्त्र उठा लिया, रथ से नीचे कूद गए। प्रभु, आपके समान इस संसार में स्नेहवान और कौन हो सकता है? आप तो भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रभु, आप सौंदर्यवान हैं, आप शौर्यवान हैं, आप ज्ञानवान हैं और प्रभु आपके अंदर सारे गुण हैं। आप तो सर्वगुण संपन्न हैं और ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आप जैसे सर्वगुण संपन्न परमात्मा को स्वीकार नहीं करेगी? वो अभागा ही होगा जो सर्वगुण संपन्न भगवान को स्वीकार नहीं करता। हे प्रभु, मेरी ये बुद्धि रूपी कन्या 100% आपको पसंद करती है। ऐसा कहकर के पितामह भीष्म ने भगवान की यहाँ सुंदर स्तुति गाते हुए अपना मन प्रभु चरणों में लगा दिया और देखते ही देखते पितामह भीष्म ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और पितामह भीष्म भगवान के धाम को चले गए। पितामह भीष्म को ऐसी सुंदर मृत्यु प्राप्त हुई, ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। कोई भाग्यशाली होता है जिसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। देवताओं ने वहां पर पुष्पों की वर्षात करी, दुंदुभियां बजाई, कहा पितामह भीष्म को जैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को प्राप्त होता हो। तो भगवान से हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा सौभाग्य पितामह भीष्म को आपने दिया ऐसा ही सौभाग्य हमें भी दे। देहांत काले